जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। साथियों, भगवान बुद्ध के समय में राजाओं के पास रथ हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे और राजा उन रथों और घोड़ों पर चढ़कर सवारी करके लंबी लंबी दूरियां कुछ ही समय में तय कर लिया करते थे। और लेकिन बुद्ध हमेशा पैदल चला करते थे। उन्होंने कभी किसी राजा को कोई घोड़ा, कोई रथ, कोई सवारी लाने के लिए नहीं कहा। कभी उनके भीतर जो है यह बात भी नहीं आई कि मैं अगर घोड़ा, रथ इत्यादि गाड़ियों का इस्तेमाल करूं तो मैं पूरी दुनिया में बहुत जल्दी घूम घूम कर धर्म का प्रचार कर सकता हूं। लेकिन साथियों, आज का जो समय है उसमें जो लोग धम्म को नहीं जानते हैं, धम्म के लक्ष्य को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, वे लोग जो है धम्म का अर्थ का अनर्थ करने में लगे हुए हैं। अभी एक पोस्ट मैंने फेसबुक पर देखी जिसमें एक भिक्षु, हालांकि मैं तो जानता हूँ कि वह भंते नहीं है और सारी जांच मैंने करने के बाद ही मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हर प्रकार से जांच की जा चुकी है। उस व्यक्ति ने, जो कि अपने आप को भंते कहता है, चीवर पहन के ही रहता है, किसी व्यक्ति को एक चेक जारी किया और चेक जो है बाउंस हो गया। तो साथियों, अब सोचने वाली बात यह है कि कभी आपने भी चेक किसी को दिए होंगे, तो आप चेक जो है क्यों देते हैं? जाहिर सी बात है कि आपने कोई सामान लिया या आपने किसी से उधार लिया, पैसे उधार लिए, तो आप जो है उसको चुकाने के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपके पास पैसे नहीं है तो बाद में आपको जो है वो पैसे चेक के ज़रिए दे दिए जाएंगे। आपको तसल्ली हो इसीलिए जो है आपको चेक काट के दे दिया जाता है। इस प्रकार से ये चेक का इस्तेमाल किया जाता है। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इस चेक का बड़ा महत्व है, उसके जीवन का ये अभिन्न अंग है। लेकिन एक भिक्षु की बात करें, एक भंते की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि किसी भिक्षु को, किसी भी व्यक्ति को कोई चेक काट कर देना चाहिए? पहली बात तो उसके पास चेक बुक ही नहीं होनी चाहिए। उसका चेक बुक से क्या लेना देना है? उसका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसका बैंक अकाउंट से क्या लेना देना है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को हर रोज़ 10 सीलों का पालन करने का आदेश दिया हुआ है। और कोई भी भिक्षु जो है, कोई भी भंते जब तक भंते नहीं हो सकता जब तक कि वह इन 10 सीलों का पालन करता हुआ दिखाई ना दे, पालन करने का प्रयास ना करे। एक तो होता है प्रयास, कि मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैंने जानबूझकर किसी सील का उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन जो मैंने अभी बताया कि फेसबुक पर जो है बाकायदा चेक काटा गया और चेक बहुत बड़ी रकम का चेक है, छोटा मोटा चेक नहीं है, और वो बाउंस भी हो गया। सोचिए, भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ में किसी भी व्यक्ति के श्रामणेर बनने के लिए, जिसका उद्देश्य भिक्षु बनना है, निर्वाण प्राप्त करना है, उसके लिए एक शर्त रखी कि वह कर्जदार नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वह किसी अपराध का अपराधी नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, ये जो भंते हैं, जिसको सारी दुनिया भंते के रूप में जानती है, ये तो दोनों बातों का उल्लंघन कर रहा है। पहली बात तो कर्ज लिया, और कर्ज जो है गृहस्थ रहते हुए नहीं लिया। बहुत बड़ी बात है कि इसने कर्ज जो है चीवर लेने के बाद लिया। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? लेकिन अंधभक्ति और अंधश्रद्धा से लिप्त लोग जो हैं कुछ भी सुनने के लिए, कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये इस समाज और दुनिया के दुखों का मूल कारण है। बार बार दुखों में पड़ते हैं, उन्हीं कारणों से दुखों में पड़ते हैं, लेकिन उन कारणों को मिटाने का कभी प्रयास नहीं करते। पहली बात तो कर्ज लिया, और वो भी चीवर लेने के बाद। दूसरा, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होते ही अपराधी भी हो गया, अपराध भी हो गया। तो सोचिए, ऐसा व्यक्ति क्या चीवर पहनने के योग्य है? जब ऐसा व्यक्ति चीवर पहनने के योग्य ही नहीं है, तो उसे जो है ये बौद्ध समाज भंते कैसे स्वीकार कर सकता है? और सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये है साथियों, केवल इस
भंते, इस भंते का तो दोष है ही, लेकिन साथ ही जिस व्यक्ति ने वो चेक लिया और उधार दिया, सोचिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर भारत में भिक्षु संघ हो तो उसको, किसी भी भिक्षु को कोई भी व्यक्ति अदालत लेके जा सके। सबसे पहले तो भिक्षु संघ ही कार्रवाई करेगा, और भिक्षु संघ ने अगर कार्रवाई कर दी तो उसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति उसको हाथ नहीं लगा सकता, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है। लेकिन साथियों, जिस व्यक्ति को इस भंते ने चेक दिया वो भी बौद्ध ही रहा होगा। उसने चेक कैसे ले लिया, उसने उधार कैसे दे दिया, ये सब जो है आपका आज जो फेक मीडिया है, जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, इसके कारण जो है आज समाज को बहुत बड़े पैमाने पर ठगा जा रहा है। फिर अब ये तो पता लग ही गया कि ये जो चेक बाउंस हुआ है, इतनी बड़ी रकम है, तो चेक बाउंस होने का मतलब एनआई एक्ट के अंतर्गत 138 का जो केस बनता है चेक बाउंस का, वो भी बनेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे बचने के लिए ये रकम चुकानी पड़ेगी। किस चुकानी पड़ेगी? उस भंते को चुकानी पड़ेगी। अब भंते कहाँ से रकम लाएगा? भंते का कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। क्या है भंते के पास? किस सहारे उसने रकम ली है? अंध भक्तों के सहारे, जो अंध श्रद्धालु हैं उनके सहारे। इसीलिए जो है इस व्यक्ति ने फिर दोबारा से महाबोधि महाविहार मुक्ति का राग छेड़ दिया। बार बार जो है बीच बीच में कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई भंते, क्योंकि सबके लिए जो है प्रसिद्धि पाने का ये एक साधन है। और प्रसिद्धि के साथ में जो है जो अंधश्रद्धा के कारण जो दान एकत्रित होता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लेता है और ना ही कोई हिसाब किताब दे सकता है, तो इसका जो है समाज का शोषण करने का ये चीवर जो है एक यंत्र मात्र बनकर रह गया। साथियों, मैं लगातार जो है चीवर के द्वारा समाज का शोषण करने पर प्रश्न उठाता रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज तक कोई भिक्षु सामने नहीं आया है। आज तक किसी ने इतना साहस नहीं किया कि कम से कम अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे ही आकर दंडित करे, कम से कम मुझे बताए। लगातार मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, भिक्षुओं से बात करता हूँ, आज तक मेरी बातों से किसी ने असहमति नहीं जताई है। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है साथियों, बार बार मैं इतने वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि अकेला मीडिया है जिससे आपको ये वीडियो प्राप्त होते हैं। बाकी तमाम जो फेक मीडिया है, चाहे वो बहुजन मीडिया हो, चाहे वो अन्य सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये सारा फेक मीडिया है। आपको जो है सही बात कभी नहीं दिखाएगा। और जब मेरी बात जो है अगर सही है और आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपका अपना मीडिया है, आपके अपने हाथ में है। अगर आप इसको शेयर करेंगे, प्रचारित करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो बहुत बड़े लेवल पर जो है समाज में जागरूकता आएगी। लेकिन अगर आप लोग इसका इस्तेमाल ना करें और आप भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए तैयार हों, तो फिर ये जो वीडियो है इसका कोई महत्व नहीं है। साथियों, मैंने लगातार प्रश्न किया, क्या महाबोधि महाविहार मुक्त हो सकता है? अभी तक ये जो अभी पीछे मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि देश के तमाम बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होकर फिर से महाबोधि महाविहार के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन बौद्ध भिक्षुओं ने कभी भी इकट्ठा होकर क्या कभी भारत को बौद्धमय करने के लिए कोई योजना बनाई है? क्या उसके लिए कोई आंदोलन किया है? आज तक साथियों, इन बौद्ध भिक्षुओं ने कभी इकट्ठे होकर जो है इस बात के लिए कभी सम्मेलन नहीं किया कि भारत को बौद्धमय कैसे करें, भारत में धम्म का प्रचार कैसे करें। लेकिन जिस बात से बुद्ध ने विरत रहने के लिए कहा, अनासक्त रहने के लिए कहा, उन्हीं बातों में लगातार ये बौद्ध भिक्षु ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। ईंट पत्थरों की जो विरासतें हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, धम्म में इंटरेस्ट नहीं है। और भाषणबाजी में बहुत इंटरेस्ट है, नेतागिरी में बहुत इंटरेस्ट है। अभी पीछे मैंने इसी भिक्षु को मैंने किसी राजनेता से हाथ मिलाते हुए देखा, मंच पर चढ़कर, राजनीतिक मंच था और मंच पर चढ़ के उस राजनेता से हाथ मिला रहे हैं। बताइए, अंधश्रद्धा के कारण हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर कुछ भी सोचना तो मतलब ही नहीं है। सब कुछ जो है सोचना बंद, जांच बंद, उसके बाद तो फिर जो है
जो आपकी अंधश्रद्धा है उसका शोषण होना ही होना है। लेकिन जैसे ही आँखें खुलेंगी वैसे ही आप जो है चीखेंगे, चिल्लाएँगे। यही आज तक जो है समाज में होता आया है। अब अंधभक्ति चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे इस्लाम में हो, चाहे क्रिश्चियंस में हो, कहीं भी हो, अंधभक्ति तो एक ही तरह की होती है। अंधभक्ति कभी भी जाँच के लिए तैयार नहीं होती है, जाँच नहीं करती है और सच का सामना करने से बहुत डर लगती है। जिससे आसक्ति हो गई है, जिससे प्यार हो गया है, जिससे प्रेम हो गया है, जिससे लगाव हो गया है, उसके बारे में कुछ भी सुनने से, कुछ भी विपरीत सुनने से डरती है। तो इसीलिए जो है साथियों, मैं तो केवल अपनी बात कह सकता हूँ, बाकी आपका मानना या ना मानना ये आपके हाथ है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम है कि मैं धर्म के माध्यम से आप लोगों को जो है सूचनाएँ प्रेषित करूँ, समझाऊँ, बताऊँ। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करके मुझे बताएँ और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय भीम, नमस्कार साथियों।